If tenses often confuse you, then this series is for you. Hello everyone, how are you? I'm Ayushi, an SSC CGL qualified, NET certified, and TEFL certified English educator. And I welcome you all to my channel, The Indian Gurukul. With this video, we are going to start a series, the topic of which is tenses. Now, tenses is one of the most important topic in English, but it is often confused by the students. But worry not, the aim of this series is this only, to explain the concept of tenses in such a simple, practical and example-oriented way that after watching the entire series, after watching the videos, you yourself message me and say, ma'am, this is such an easy topic and now we are never going to get confused in it. So without wasting any time, let's begin. Before we start, what are tenses? Tenses का मतलब क्या है? So tenses refers to the form of a verb that shows the time an action or any event occurs. So जो शब्द किसी काम के करने या होने के समय के बारे में हमें बताएं, उन्हें काल, हिंदी में काल और इंग्लिश में टेंसेस कहा जाता है. So for any action or event, it answers questions like has it already happened? क्या ये पहले हो चुका है? Is it still ongoing? क्या ये अभी भी चल रहा है? और will it happen at some point of time in future? क्या ये भविष्य में किसी समय पर होने वाला है? तो वो शब्द जिनसे हमें इन सवालों के जवाब मिले या इनमें से किसी भी सवाल का जवाब मिले, उन्हें हम टेंस कहते हैं. In simple words, tense tell us the time of an action. Tenses are of three types: past tense, present tense, and future tense. Now, as I just said that we have three types of tenses. Past tense मतलब हिंदी में भूतकाल, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल. बट इन तीनों टेंसेस को हमने फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, विच आर सिंपल और इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. बहुत इजी है, करना कुछ नहीं है. जो भी टेंस मेन कैटेगरी है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वो लेना है, और इन चारों में से जिस कैटेगरी की बात कर रहे हैं वो लेना है और उनको क्लब कर देना है. ओके, सो वी हैव 4 टेंसेस ईच फॉर पास्ट, present and future, which are the names are: first we have past simple or past indefinite, second we have past continuous, third we have past perfect, and fourth we have past perfect continuous. Okay, similarly present और future के भी नेम है. बिल्कुल सिंपल है, जहां पास्ट है उसकी जगह पे आपको प्रेजेंट या फ्यूचर लगा देना है बस. तो प्रेजेंट के नेम्स क्या है हमारे पास? प्रेजेंट सिंपल or present indefinite, then we have present continuous, third we have present perfect, fourth we have present perfect continuous. Future में अब क्या names है हमारे पास? Future simple और future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 12 टेंसेज है, जिन्हें हम वन बाय वन हर वीडियो में एक टेंस उठा करके डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको ना तो कोई भी कंफ्यूजन हो, ना ही कहीं पे मुश्किल आए. ओके, तो सबसे इजी होता है उस चीज के बारे में बात करना जो अभी हो रही है, और ये कौन सा टेंस है? जो अभी चल रहा है, दैट इज प्रेजेंट. सो इसीलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रेजेंट टेंसेस से. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी विल डिस्कस आर सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट indefinite tense, जिस भी नाम से आप बुलाना चाहें. Okay, so simple present tense is the tense which is used to talk about facts, habits, routines and general truth. यह टेंस हमारी आदतों, हर रोज की दिनचर्या या फिर उन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जो हमेशा सच होती हैं. पर ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो हमेशा सच होती हैं? चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं. First example we have is water freezes at 0 degree Celsius. पानी 0 डिग्री पर जम जाता है. अब ये बात तो हर जगह सच होती है कि आप जैसे ही पानी का तापमान 0 डिग्री या 0 डिग्री करते हैं, वो जम जाता है.
ओके, सो दिस इज समथिंग विच इज अ जनरल ट्रूथ जो हमेशा हर बार सच होती है, तो इसीलिए हम लोग कौन सा टेंस यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकेंड वी हैव आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। नाउ डेली मतलब कोई काम जो हम हर रोज कर रहे हैं। मैं हर रोज सुबह सैर पर जाता हूँ। तो जो काम हम हर रोज कर रहे हैं, हर साल कर रहे हैं, हर हफ्ता कर रहे हैं, वो हमारा रूटीन बन जाता है। और रूटीन के लिए भी हम लोग कौन सा टेंस यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट। देन वी हैव द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। सबको पता है ये बात भी कि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से ही उगता है। तो ये भी एक ऐसी बात है विच इज अ जनरल ट्रूथ जो हमेशा सच होती है। इट्स ऑल्सो अ फैक्ट। सूर्य कभी भी किसी और दिशा से नहीं निकलेगा, वो हमेशा पूर्व दिशा से ही निकलेगा। सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट इज दे गो ऑन अ ट्रिप एवरी ईयर। वे हर साल घूमने जाते हैं। तो हर साल, हर दिन ऐसी जो चीजें होती हैं वो किस में काउंट होती है? रूटीन में। तो रूटीन की चीजों के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे पता है क्या है? कि हिंदी में जो सेंटेंसेस हम लोग लिखते हैं उनके ऊपर एक आइडेंटिफिकेशन होता है। देखो, अगर जो हमारा सेंटेंस है वो एंड हो रहा है ता है, ते है या ती है से, जैसे कि हमारे ये सारे सेंटेंस हैं ता है, ता है, ता है, ते है। इन सभी सेंटेंसेस को जब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें जो टेंस यूज होता है दैट इज सिंपल प्रेजेंट। अभी अगर मैं बोलूं कि वह गाना गाती है, शी सिंग्स अ सॉन्ग, गाती है, ती है, अगेन कौन सा टेंस यूज हुआ? सिंपल प्रेजेंट। अब समझने वाली बात क्या है कि हर टेंस को लिखने का एक अपना तरीका होता है। तरीका इन द सेंस कि उसमें जो वर्ब है, जो क्रिया है, उसको किस तरीके से लिखा जाएगा ये फिक्स्ड है। तो हम कह सकते हैं कि एक सेंटेंस में वर्ब को किस तरीके से लिखा हुआ है उससे हमें पता चलता है कि कौन सा टेंस यूज हुआ है, या फिर किस टेंस का यूज करना है हमें उससे पता चलता है कि हमें कौन से तरीके से वर्ब को लिखना है। और ये बात हम समझते हैं उसके स्ट्रक्चर से। ओके, सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और es प्लस ऑब्जेक्ट। Now, plus S or ES, let's see in the table below. कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है इट इज आई, यू, वी और दे। अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है तो वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बट अगर हमारा जो सब्जेक्ट है इट इज ही, शी और इट, वहां पे सिर्फ इस वाले केस में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस दोनों में से कोई भी एक ऐड करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो यही एक सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जहां पे मैक्सिमम मिस्टेक्स भी होती है कि समझ में नहीं आता एस ई एस कहाँ पे लगाना है। तो बिल्कुल इजी सी बात है, इसको ऐसे आप याद रखिए कि व्हेन द सब्जेक्ट इज ही, शी और इट, सिर्फ इन तीन केसेस में ही, शी, इट और नेम, एनी सिंगुलर नेम, ही, शी, इट और एनी नेम इज देयर। ओके, सिंगुलर नेम, ओनली राम, सिर्फ राम की बात हो रही है, ओनली सीता, और एनी नेम दैट यू कैन थिंक ऑफ। अगर हम लोग सिर्फ एक नाम की बात कर रहे हैं, सिंगुलर में बात कर रहे हैं, ओके, तो ही, शी, इट और एनी नेम, इन चारों केसेस में जब सब्जेक्ट इन चारों में से कोई एक है तो हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और उसके साथ में एस और ईएस को ऐड करेंगे। बट इन चारों के अलावा अगर कोई भी केस है, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई दो नाम है, तीन नाम है, चार नाम है, ही, शी, इट, यू, वी, ही, शी, इट के अलावा वी हैव आई, यू, वी, दे, कुछ भी है हमारे पास में, तो वहां पे हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ फॉर्म लगाएंगे, नो एस और ईएस। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल्स। फर्स्ट वी हैव आई प्ले क्रिकेट। नाउ आई इज फ्रॉम विच कैटेगरी? आवर फर्स्ट कैटेगरी। ओके, तो वहां पे हमारा रूल क्या था? दैट वी हैव टू यूज जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सो वी हैव रिटन प्ले, नो एस और ईएस। ओके, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। Second, we have we sing songs. We. We is again which category? The first category. तो हमने क्या लिखा है? Sing. No S or ES. Okay. We sing songs. हम गाना गाते हैं.
Next we have she watches a movie every Saturday. She, now she is which category? Second category. Okay, तो वहां पे हमारा रूल क्या है, दैट वी विल यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस. सो इसीलिए हमने वॉच के साथ में ई एस को लगाया है. शी वॉचेज अ मूवी एवरी सैटरडे. वह हर शनिवार को एक मूवी देखती है. ठीक है. लास्ट वी हैव ही राइट्स डायरी बिफोर बेड. वह सोने से पहले डायरी लिखता है. तो यहाँ पे भी हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ में रूल क्या है, दैट वी यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस. इसलिए हमने लिखा है राइट प्लस एस. ओके, ऐसे ही आप लोग मल्टीपल सेंटेंसेस बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, Ahana plays cricket. Ahana, one name. So we have written plays, Plays. S को add किया because that's a single name. Okay. Ahana and Rama play cricket. अब क्या हुआ, दो नेम आ गए हमारे पास, Ahana and Rama, and आ गया. तो जब भी एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है, तो हम लोग ऑटोमेटिकली हमारी जो वर्ब है उसे V1 लिखेंगे, नो एस और एस. ओके. तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, दैट वी हैव टू यूज एस और ई एस with the verb when the subject is he, she, it or any name, one name. With all other subjects when the subject is I, you, we, they और multiple names, वहां पे हमें verb की first form को ही use करना है, no s और es. Okay, so this was the structure for what? Positive sentences or affirmative sentences. Similarly, we have a bit of change in the structure for negative and interrogative sentences that we will discuss now. Okay, so the structure for negative sentences, नकारात्मक वाक्य, उनका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, यहाँ पे डू और डज नॉट एक ऐड हो जाता है नेगेटिव के लिए, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज रहती है. तो इजी क्या रहेगा हमारे पास में कि अब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाना है या ई एस लगाना है, वो कंफ्यूजन खत्म. अब हमें क्या देखना है कि हमारा जो सेंटेंस है हमें उसमें डू नॉट लगाना है या डज नॉट लगाना है. ओके, तो डू और डज नॉट कैसे पता चलेगा, वही पुराने वाला रूल कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है इट इज आई, यू, वी और दे, अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है तो वी विल यूज डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, बट अगर हमारा जो सब्जेक्ट है इट इज ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नेम, ठीक है, अगर इनमें से कोई भी हमारा सब्जेक्ट है तो हम लोग क्या ऐड करेंगे, डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, तो जहां पे हम लोग एस ई एस लगा रहे थे वहां पे हम लोग डज का यूज करेंगे, जहां पे हम लोग प्लेन रख रहे थे एस ई एस नहीं लगा रहे थे वहां पे हम डू का यूज करेंगे. ओके, और क्योंकि ये सेंटेंसेस नेगेटिव हैं तो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स डू नॉट एंड डज नॉट. Okay, see the examples now. I don't play cricket. I is which category? The first category. Again, इसमें हमें एस के एस नहीं लगाना था, so we will use do. I do not play cricket. Now, the interesting thing is we have contractions in English. Do not को do not लिखने की बजाय हम लोग short में don't भी लिख सकते हैं. Okay, do not को हम लोग डोंट भी लिख सकते हैं, और ऐसे ही डज नॉट को हम लोग डजंट भी लिख सकते हैं, मतलब सेम रहता है. ओके, सो आई डोंट प्ले क्रिकेट, वी डोंट सिंग सॉन्ग्स, दोनों ही आई और वी किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट कैटेगरी से. इसलिए हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले क्या लगाया है, डोंट, डू नॉट. बट नेक्स्ट सेंटेंस शी बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, आर सेकेंड कैटेगरी. तो शी के साथ में हमें क्या लगाना है, डज. शी डजंट वॉच अ मूवी एवरी सैटरडे, वह हर शनिवार को मूवी नहीं देखती. ओके, ही डजंट राइट डायरी बिफोर बेड, ही इज ऑल्सो अगेन विच कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी. ओके, सो वी विल यूज डज हियर. ही डजंट राइट डायरी बिफोर बेड, वह सोने से पहले डायरी नहीं लिखता. तो यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, यूज डजंट व्हेन द सब्जेक्ट इज ही, शी, इट प्लस
any singular name. Singular name जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था that Ahana sings song. तो अगर हमें उसे नेगेटिव बनाना तो हम लोग क्या बोलेंगे? Ahana doesn't sing song. ओके और ऐसे ही अगर हमें इसको प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो अहाना एंड रमा डू नॉट सिंग सॉन्ग ओके अहाना डज नॉट सिंग सॉन्ग्स अहाना डजंट सिंग सॉन्ग्स एंड इसको हम कन्वर्ट करेंगे अहाना एंड रमा डू नॉट सिंग सॉन्ग्स क्यों क्योंकि अब अहाना एंड रमा दो लोग हो गए प्लूरल हो गया ठीक है तो जो एस ई एस का कॉन्सेप्ट है जो डज का कॉन्सेप्ट है इट्स गोज विद ओनली सिंगुलर ही शी इट प्लस एनी सिंगुलर नेम ओके सिमिलरली हमारे पास एक स्ट्रक्चर रहता है हमारे इंटेरोगेटिव या फिर क्वेश्चन सेंटेंसेस के लिए तो उनका स्ट्रक्चर क्या रहता है डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट नॉट हटा दिया हमने क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है और क्या लगा दिया क्वेश्चन मार्क व्हाई बिकॉज हम लोग इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं ओके तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान ही होती है उसके एंड में आते वाला ये क्वेश्चन मार्क ओके सो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट and again the rule is same if the subject is I you we or they then we add do before it and after we write first form of verb plus object but if our subject is he she it or singular name then we write does in the beginning of the sentence and after it we write first form of verb and object see the examples now do I play cricket क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं I so we have written play and added do now do we sing songs we so again we have added do in the beginning and sing remains as it is चाहे does हो चाहे do हो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो कॉमन रहने ही वाली है चाहे हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो या फिर क्वेश्चन सेंटेंसेस हो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो But when the subject is she, it becomes does. Does she watch a movie every Saturday? क्या वह हर शनिवार को एक मूवी देखती है Does he write a diary before bed? क्या वह सोने से पहले डायरी लिखता है So when the subject is from the second category, he, she, it, or any singular name, then we use does in the beginning of the question, and otherwise we use do in the beginning of the question. यही सेंटेंस यही क्वेश्चन अगर हमें हमारे पुराने एग्जाम्पल से बनाना हो तो डज अहाना सिंग सॉन्ग्स डज अहाना सिंग सॉन्ग्स अहाना सिंगुलर नेम सो वी हैव यूज्ड डज बट अहाना और रमा की बात हो तो डू अहाना एंड रमा सिंग सॉन्ग्स सो अहाना एंड रमा डू सो वी हैव यूज्ड डू okay so point to be noted here is use does when the subject is he she it plus any singular name or any singular name he she it or any singular name we use does with all other subjects we use do in the beginning of the sentence in the beginning of the question ठीक है तो हमारे पास तीनों हमारे पास जो सेंटेंसेस हैं पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव और क्वेश्चन यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस तीनों के स्ट्रक्चर में जो ध्यान देने वाली बात है वो यही है कि अगर हमारे सेंटेंस का हमारे क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट है इट इज ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम तो पॉजिटिव सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ई एस लगा देंगे नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग डज नॉट यूज करेंगे और जो क्वेश्चन सेंटेंस है उसमें हम लोग डज यूज करेंगे क्वेश्चन के बिगिनिंग में बट अगर हमारा जो सब्जेक्ट है इट इज आई यू वी दे और मल्टीपल नेम्स प्लूरल अगर हमारा सब्जेक्ट रहता है तो हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे और क्वेश्चन सेंटेंसेस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग डू से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एज इट इज रखेंगे ओके तो ये जो आप एग्जाम्पल्स हैं ऐसे आप किसी भी वर्ब से बना सकते हैं जैसे कि गो आई गो यू गो वी गो दे गो अहाना एंड रमा गो बट ही गोज शी गोज इट गोज अहाना गोज
जहाँ पे भी हम लोग ही शी इट सिंगुलर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली जो वर्ब है उसमें हमें एस या ई एस ऐड करना है। ओके, और दूसरे जो केसेस है हमारे पास उसमें हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ओके, अब इतना तो हमने चलो सीख लिया कि हमको एस ई एस ऐड करना है, और जब ही शी इट है हमारे पास, सिंगुलर नेम है हमारे पास, तब हमें एस या यस ऐड करना है। बट द पॉइंट इज नाउ एस या यस, इन दोनों में से कैसे डिसाइड होगा? सो वरी नॉट, उसके लिए भी हमारे पास इंग्लिश में क्लियर रूल्स है that we have to use es when the verb ends with s, double s, sh, ch, x, z, o। अगर इन किसी भी तरीके से हमारी जो वर्ब है वो एंड हो रही है तो हमें उसके एंड में ई एस लगाना है व्हेन वी आर मेकिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंसेस। फॉर एग्जाम्पल मिस, एस, तो हमें ऐड कर दिया ई एस, सो इट बिकम्स मिसेस। पास, double s, it becomes passes। finish, sh, it becomes finishes। watch, ch, becomes watches। fix, x, fixes। buzz, 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 and ends with z, so it becomes buzzes। go ends with o, so it becomes goes। undergo again ends with o, so it becomes undergoes। ओके, सो जब भी हमारा जो वर्ब है इट एंड्स विद एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, ओ, इन 7 में से किसी भी कैटेगरी से जब हमारी जो वर्ब है वो एंड होती है तो उसके एंड में हमें क्या लगाना है? ई एस। ओके, दूसरा रूल क्या है हमारे पास कि अगर हमारी जो वर्ब है इट एंड्स विद वाई, बट उस वाई से पहले हमारे पास कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट हम सबको पता है कि हमारी जो इंग्लिश अल्फाबेट्स है वो हमारे पास कितने होते हैं? 26 अल्फाबेट्स। उन 26 अल्फाबेट्स में हमारे पास 5 वाउल्स हैं और बाकी 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। वाउल्स कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू। तो अगर हमारे पास जो वर्ब है वो खत्म हो रहा है किससे? वाई से, लेकिन उस वाई से पहले हमारे पास ए, ई, आई, ओ या यू नहीं है। ए, ई, आई और यू नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे? उस वाई को वी विल कन्वर्ट इनटू आई एंड वी विल ऐड ई एस आफ्टर इट। फॉर एग्जाम्पल मैरी, मैरी एंड्स विद वाई, बट उससे पहले क्या है? आर। आर क्या है? कॉन्सोनेंट। So Y becomes I and we add ES, so it becomes marries। Similarly, fly ends with Y, Y से पहले हमारे पास L है which is a consonant, it becomes flies। Study, study ends with Y, Y से पहले हमारे पास क्या है? D, it becomes studies। Bury ends with Y, Y से पहले क्या है? R, it becomes buries। ओके, तो अगर हमारा जो वर्ब है इट इज एंडिंग विद वाई, लेकिन उस वाई से पहले हमारे पास है कॉन्सोनेंट, ए, ई, आई, ओ, यू नहीं है, देन व्हाट वी विल डू, वी विल कन्वर्ट दैट वाई इनटू आई एंड ऐड ई एस टू इट। बट इसके अलावा हमने जो 2 रूल पढ़े कि हमारी जो वर्ब है ईदर इट इज एंडिंग विद एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड एंड ओ, ये सब से एंड होने की बात, इन सब से एंड हमारी वर्ब नहीं हो रही है, या फिर जो हमारी वर्ब है वो कॉन्सोनेंट प्लस वाई से एंड नहीं हो रही है, उन बाकी सब रेस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग क्या करेंगे? वी विल ऐड एस। when the subject is he, she, it or any singular name। okay, so play become plays, run become runs, walk become walks and see become sees। Now we will move to a related topic which is other simple present tense structures। जो स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसके अलावा भी कुछ चुनिंदा हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंसेस में इंक्लूड होते हैं।
ओके, वन वी हैव इज बी फॉर्म, कि अगर बी फॉर्म से हम सेंटेंस बनाए, लाइक आई एम अ टीचर, ही इज वेरी काइंड। यहाँ पे क्या है, हम किसी के बारे में बता रहे हैं कि वो कौन है या वो कैसा है। ही इज अ टीचर, शी इज अ डॉक्टर, ओके, यू आर अ स्टूडेंट। आप कौन है, आपकी आइडेंटिटी बताई जा रही है। ही इज वेरी काइंड, शी इज वेरी ब्यूटिफुल, ही इज वेरी हम्बल, दे आर वेरी काइंड। तो इस सब में क्या है, किसी की क्वालिटी बताई जा रही है। तो अगर किसी की आइडेंटिटी या क्वालिटी बताई जाती है बी वर्ब को यूज करके, बी वर्ब मतलब इज, एम और आर को यूज करके, तो वो जो सेंटेंसेस हैं उन स्ट्रक्चर्स को भी हम लोग किस में इंक्लूड करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सो आई एम अ टीचर मीन्स वह एक अध्यापक है। ही इज वेरी काइंड मतलब वह बहुत दयालु है। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग जो सेंटेंस है वो बनाते हैं कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से, शी कैन स्विम, वह तैर सकती है। दे कैन हेल्प यू, मैं वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ओके, तो जिसमें जो सेंटेंस है वो कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं, एबिलिटी बता रहे हैं वो आपकी, उन सब केसेस को भी हम लोग कहाँ यूज करते हैं, कहाँ इंक्लूड करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंसेस में। ओके, देन थर्ड कैटेगरी इज हैज और हैव। हैज और हैव बहुत वर्सेटाइल वर्ब है, इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, पर जब हैज और हैव को पोजेशन की फॉर्म में यूज किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल दे हैव अ कार, उनके पास गाड़ी है। ही हैज एन एग्जाम टुमारो, कल उसकी परीक्षा है। ओके, जब हम इस सेंस में हैज और हैव को यूज करते हैं तो अगेन इट इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस स्ट्रक्चर। ओके, हैज और हैव का यूज हम लोग परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बहुत ज्यादा करते हैं, एक्चुअली उसके बिना परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर आता है, बट आपको याद क्या रखना है कि अगर हैज और हैव से पोजेशन की फीलिंग आ रही है कि कोई चीज किसी से बिलोंग करती है, दे हैव अ कार, वो कार उनकी है, उनके पास गाड़ी है, ठीक है, उनके पास गाड़ी है मतलब उनकी पोजेशन समझ में आ रही है। ही हैज एन एग्जाम टुमारो, उसका कल एग्जाम है। या फिर ही हैज अ पार्टी टू अटेंड, उसे कल कोई पार्टी अटेंड करनी है। तो ऐसे वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें जब हैज और हैव के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगा करके हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, देन we have simple present structures. Lastly it is there is और are। जब हम लोग there is और are से sentences बनाते हैं, for example there are 5 students, वहाँ 5 students हैं। there is no seat left in the car, no seat, गाड़ी में कोई सीट नहीं बची है। तो there is और are से जब हम लोग sentences बनाते हैं तो उनको भी हम लोग simple present tense में ही include करते हैं। ओके, तो अब जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें देखो देयर आर 5 स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई वर्ब है ही नहीं, आर ही है जो हेल्पिंग वर्ब ना होकर मेन वर्ब का काम कर रही है। ओके, सो इसी वजह से द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज नॉट ऑल सिंपल प्रेजेंट टेंस स्ट्रक्चर्स यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ में कुछ और स्ट्रक्चर भी है जो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंक्लूड करते हैं। पहला स्ट्रक्चर है जब हम सेंटेंस को बी वर्ब की हेल्प से बनाते हैं, दैट इज एम आर की हेल्प से बनाते हैं। उसमें क्या याद रखना है कि अगर सेंटेंस जो है वो किसी की आइडेंटिटी बता रहा है, प्रोफेशन बता रहा है या फिर हम किसी की क्वालिटी बता रहे हैं तो इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिमिलरली अगर हम जो सेंटेंस है वो कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से बना रहे हैं या फिर हैज हैव प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से बना रहे हैं तो वो भी कौन से सेंटेंसेस होंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस होंगे। हैज हैव में ध्यान क्या रखना है कि इट शुड शो पोजेशन, से पोजेशन जब आ रही है तो वहां पे जो सेंटेंस बनता है हैज हैव से उसको भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंक्लूड करते हैं। एंड लास्टली वो सभी सेंटेंसेस जो देयर इज या देयर आर से बनते हैं उन सेंटेंसेस को भी हम लोग कहाँ इंक्लूड करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंसेस में। ओके, तो एक बहुत मेन और बहुत बड़ा पोर्शन हमने अभी कवर कर लिया है। हमने टेंसेस का मतलब समझ लिया है, हमने टेंसेस कितने तरह के होते हैं वो याद कर लिया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है, मेन वो कहाँ यूज होता है वो हमने देख लिया, उसके क्या स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में कहाँ एस और ई एस लगता है, अदर स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ये सब हमने पढ़ लिया है। ओके, अब एक
सबसे मेन टॉपिक जो इस टेंस का है वो है इसका यूजेज। इसको यूज कहाँ किया जाता है, कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो वो हम समझते हैं इस फ्लो चार्ट से। सिंपल प्रेजेंट टेंसेस के ये 7 यूजेस हैं। डिटेल में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज जनरल ट्रुथ्स एंड फैक्ट्स, ये आपको मैंने थोड़ा बताया भी है। देन वी हैव परमानेंट सिचुएशंस, अभी हम डिस्कस करेंगे। देन डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस, स्टेट वर्ब्स, narratives and commentaries, directions and instructions, timetables and schedules, daily routines and facts। तो इन 7 केसेस में, इन 7 यूजेस की बात जब हम करते हैं तो कौन सा टेंस यूज होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, लेट्स सी। So the first usage of simple present tense is habits and routines। ये हमने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो हैबिट्स यानी हमारी आदतों के बारे में, रूटीन जो हमारे हर रोज के रूटीन्स हैं उनके बारे में बात करने के लिए यूज होता है। So this tense is most commonly used to talk about general habits and routines। Example, I wake up at 6 in the morning। मैं हर रोज सुबह 6 बजे सोकर उठता हूँ। Then we have they exercise every morning। वे हर सुबह एक्सरसाइज करते हैं। They arrange a dinner every 6 months। वे हर 6 महीने में एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये सब क्या है? ये हैबिट्स हैं, रूटीन्स हैं। हर सुबह, हर रोज, हर 6 महीने में। तो जब हम लोग इस तरीके से हैबिट्स की बात करते हैं, रूटीन्स की बात करते हैं, देन वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकेंड यूजेज इज जनरल ट्रूथ्स एंड यूनिवर्सल फैक्ट्स। ये भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, दैट वी यूज दिस टेंस to talk about the things that are always true or things that are universally acceptable and known। For example, water boils at 100 degrees Celsius। ये यूनिवर्सल है, हर जगह पे है, चाहे आप यहाँ हैं, किसी और देश में है, किसी और कंट्री में है, किसी और कॉन्टिनेंट में है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, इट विल स्टार्ट बॉइलिंग। तो ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा सच है, हर जगह सच है। तो इसीलिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। देन द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। सबको पता है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाती है ना? तो यहाँ पे भी ये भी एक ऐसा सच है जो सबको पता है, हमेशा सच रहता है। इसीलिए यहाँ पे हमने कौन सा टेंस यूज किया है? सिंपल प्रेजेंट, बाय यूजिंग द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस। एस क्यों? क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? पृथ्वी की। पृथ्वी सिंगुलर। ओके, तो जब भी हम सिंगुलर की बात करते हैं हम लोग कौन सा वर्ब लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। ओके, then red plus blue in equal quantities make purple। now red plus blue, red plus blue दो चीजें हैं, दो कलर। इन दो कलर को जब हम समान मात्रा में मिलाते हैं तो क्या बनता है? पर्पल। यहाँ पे इसलिए हमने क्या लिखा है? मेक, ना कि मेक्स, क्योंकि रेड और ब्लू दो अलग अलग कलर्स की बात हुई है। अगर सिर्फ एक कलर की बात होती, एक रंग की बात होती, तो हम लोग मेक्स लिखते। और यहाँ पे दो कलर की बात हुई है, इसलिए हमने क्या लिखा है? मेक। ओके, ये दो यूजेस आपको पता थे, जनरल ट्रुथ्स एंड यूनिवर्सल फैक्ट, रूटीन्स एंड डेली हैबिट्स। अब हम जो यूजेस करने वाले हैं डिस्कस, वो थोड़े से नए हो सकते हैं। ओके, सो उन्हें आप ध्यान से समझिएगा। The third usage we have is permanent situations। Permanent situations मतलब we use this tense to talk about the situations that do not change quickly। ऐसी चीजें जो बदल सकती तो हैं पर बहुत जल्दी जल्दी नहीं बदलती, और उनके बदल जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, दे लिव इन मुंबई। दे लिव इन मुंबई, वे मुंबई में रहते हैं। तो आप अपने रहने की जगह को बार बार नहीं बदलते, बहुत जल्दी जल्दी नहीं बदलते। तो ये एक तरीके की परमानेंट सिचुएशन बन जाती है। ओके, सो दे लिव इन मुंबई। तो जब हम लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं कि दे लिव इन मुंबई या दे लिव इन इंडिया या फिर ही वर्क्स इन अ बैंक, वो कहाँ पे काम कर रहा है, जैसे रहने की बात है वैसे ही काम करने की बात है कि बहुत जल्दी जल्दी लोग नहीं चेंज करते हैं। आई स्टडी एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। दीज आर काइंड ऑफ परमानेंट सिचुएशंस जो कि बदल सकती हैं पर उतनी जल्दी बदलती नहीं है। तो ऐसे वाले जो केसेस होते हैं जो परमानेंट जैसे लगते हैं, परमानेंट है या नहीं है एक बात है,
बिल्कुल परमानेंट जैसे लगते हैं। आप कहाँ रह रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो परमानेंट जैसी बन जाती हैं, परमानेंट जैसी लगती हैं। तो इन सब केसेस में आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही यूज़ करते हैं। दे है इसलिए हमने लिव लगाया, ही है तो वर्क्स, वर्क प्लस एस, एंड आई है इसलिए स्टडी। सो दे लिव इन मुंबई, वे मुंबई में रहते हैं। ही वर्क्स इन अ बैंक, वह बैंक में काम करता है। आई स्टडी एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ या फिर पढ़ती हूँ। ठीक है। फोर्थ यूजेज इज टाइम टेबल्स और स्केड्यूल्ड इवेंट्स। This tense is also used to talk about fixed schedules. Fixed schedules, यहाँ पे important चीज क्या है? Fixed schedules like that of trains, buses, schools, flights, etc. वो घटनाएं या इवेंट्स जो भविष्य में होंगी, लेकिन उनका समय पहले से ही तय हो चुका है, जिनका समय पहले से ही निर्धारित हो चुका है। ये चीजें होने वाली हैं भविष्य में, लेकिन उनका टाइम हमने फिक्स कर दिया है। आपकी कोई मीटिंग है, कोई क्लास है, ट्रेन का आने या जाने का समय है, फ्लाइट के आने या जाने का समय है, स्कूल के ओपन या क्लोज होने का टाइम है। ये सब चीजें ऐसी हैं जो होंगी बेशक से कल, परसों या भविष्य में किसी समय पर, लेकिन उनको निर्धारित आज कर दिया गया है कि ये इस समय पर ही होगी। थिएटर में मूवी है, वो इस समय पर ही शुरू होगी। आपका कोई शो है, वो इस समय पर ही शुरू होगा। आपने टिकट उस टाइम के लिए लिया है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, जो इवेंट्स हैं, जो होंगे भले ही फ्यूचर में, लेकिन उनके होने का समय निश्चित है, तय कर दिया गया है। तो उन सभी केसेस में भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फ्लाइट लैंड्स एट 9 AM, कि जो फ्लाइट है, जो हवाई जहाज है हमारा, वो 9 बजे लैंड करेगा। द ट्रेन लीव्स एट 5 in the evening, जो ट्रेन है वो शाम में 5 बजे चल पड़ेगी। द मूवी स्टार्ट्स एट 2 PM शार्प, जो मूवी है वो 2 बजे दोपहर के शुरू हो जाएगी। तो ये सब वो एक्टिविटीज हैं जो कल परसों किसी भविष्य में किसी भी दिन तारीख पे हो सकते हैं, लेकिन उनके होने का जो समय है वो अभी निर्धारित कर दिया गया है। ठीक है। तो ऐसी सब चीजों को भी जब हम एक्सप्रेस करते हैं, जब बताते हैं, तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। Okay, now what you have to do is you have to comment me more examples like this. And now we'll move to the fifth usage. Instructions and directions. जब हम किसी को कुछ भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या किसी को डायरेक्शन दे रहे हैं, किसी को काम कैसा किस तरीके से करना है उसके बारे में बता रहे हैं कि तुम ऐसा करो, फिर ये करो, फिर वो करो, या डायरेक्शन बता रहे हैं कि अच्छा अभी यहाँ लेफ्ट जाना है, अभी राइट जाना है, अभी यहाँ मुड़ना है, अभी यहाँ रुकना है। इस तरीके से जब हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं या डायरेक्शंस देते हैं, तो उन केसेस में भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही यूज करते हैं। सो दिस टेंस इज यूज्ड फॉर रेसिपीज, इंस्ट्रक्शंस एंड स्टेप्स टू बी टेकन। हमने देखा है कितनी बारी जब हम कोई नया सामान खरीदते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक आइटम जब खरीदते हैं, तो उसमें गाइडलाइंस दी होती हैं और गाइडलाइंस के साथ में इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं एक्चुअली, कि ये जो भी आपने डिवाइस खरीदा है इसको इंस्टॉल कैसे करना है, कि यहाँ पे ये वायर होगी, इसको अटैच कर देना, इसमें ये नट्स होंगे, उसको आपको कस देना है। इस तरीके से वो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो भी हमेशा हमेशा आप देखना। अभी अगर आपके पास घर पे कुछ है तो जाके एक्चुअली चेक करना और मुझे बताना कि आपने क्या देखा। वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही मिलेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वॉश द वेजिटेबल्स एंड देन चॉप देम। अगर किसी रेसिपी से हम लोग पढ़ रहे हैं कि पहले सब्जियों को धो फिर उन्हें काटो। टेक अ राइट फ्रॉम द नेक्स्ट सिग्नल टू रीच योर डेस्टिनेशन। हमने देखा है कभी जब हम लोग गाड़ी से जा रहे होते हैं या फिर बाइक से जा रहे होते हैं, हमने गूगल मैप्स या नेविगेशन ऑन किया होता है, तो वो हमें इसी तरीके से बताता है, टेक अ राइट फ्रॉम द नेक्स्ट सिग्नल टू रीच योर डेस्टिनेशन। आपको कौन सी डायरेक्शन लेनी है, जब वो ये वाला पोर्शन आपको बताएगा तो इट इज ऑलवेज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, दैट टेक द फ्लाईओवर, टेक अ लेफ्ट, टेक अ राइट, और स्टिक टू द राइट लेन, स्टिक टू द लेफ्ट लेन। इस तरीके की जो चीजें हैं वो हमेशा आपको मिलेंगी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। नेक्स्ट, फर्स्ट डाउनलोड द ऐप देन रजिस्टर योरसेल्फ। इससे आप सब लोग भली भांति मैं कहती हूँ एक्विंटेड होंगे, आप सबने ये चीज देखी होगी, पढ़ी होगी। जब भी हम लोग किसी नई ऐप के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हमेशा यही लिखा होता है कि पहले आपको डाउनलोड कीजिए फिर उस पर रजिस्टर कीजिए। सो फर्स्ट डाउनलोड द ऐप एंड देन रजिस्टर योरसेल्फ देयर। तो इन सभी केसेस में, इंस्ट्रक्शंस में, डायरेक्शंस में, स्टेप्स टू बी टेकन में, जब हम लोग ऐसी
किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहां पे हम लोग जो टेंस यूज करते हैं इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट टेंसेस। तो अब नेक्स्ट, नरेटिव्स एंड कमेंट्री। नरेटिव्स एंड कमेंट्री। अच्छा, मैच देखने के शौकीन कितने लोग हैं? क्रिकेट मैचेस स्पेशली हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। तो जब मैच खेला जा रहा होता है तो देर इज अ पर्सन बताता है माइक पकड़कर कि अभी ये टीम खेल रही है, अभी इसके इतने रन हुए, बॉल यहाँ चली गई। ये सब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कमेंट्री। तो जब भी लाइव कमेंट्री मैचेस में या किसी भी चीज में चल रही होती है तो उसे अगर हम लोग इंग्लिश में बताएं तो इट इज ऑलवेज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिमिलरली नरेटिव्स जो होते हैं, स्टोरी टेलिंग जब हम लोग कर रहे होते हैं तो स्टोरी टेलिंग में नरेटिव्स के टाइम पे या फिर मैचेस वगैरह में कमेंट्री के टाइम पे जो टेंस यूज होता है इट इज ऑल्सो व्हाट? सिंपल प्रेजेंट टेंसेस। We can use this tense in stories, running commentary, and news headlines to make the story lively. For example, the batsman hits the ball. Commentary कि बल्लेबाज ने बॉल को हिट किया। He opens the door and sees. अब ये किसी कहानी का पार्ट हो सकता है कि उसने दरवाजा खोला और देखा। Last night, a building turns into ashes in a few minutes when. पिछली रात एक बिल्डिंग राख हो गई जब। अगेन अ पार्ट ऑफ द स्टोरी। तो इस तरीके से जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करके किसी स्टोरी के बारे में बताते हैं तो इंस्टेंटली जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, उसको लगता है कि वो खुद उस स्टोरी में है। तो इस टेक्निक को राइटर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपनी स्टोरीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, रीडर्स को उस स्टोरी से कनेक्ट करवाने के लिए। ओके, सिमिलरली कमेंट्रीज में भी क्योंकि वो साथ साथ चल रहा होता है। ओके, तो या जस्ट अभी हुआ है और उन्होंने रिपोर्ट कर दिया कि अभी बैट्समैन ने बॉल को हिट कर दिया, ये किसी ने कैच पकड़ लिया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो इन सभी को जब हम इंग्लिश में बोलते हैं इट्स 6, इट्स अ 4, द बॉल वाज सॉरी द प्लेयर कैचेस द बॉल, द बैट्समैन हिट्स द बॉल। इस तरीके से जब हम लोग सेंटेंसेस बोलते हैं दीज आर ऑल व्हाट? सिंपल प्रेजेंट टेंसेस। Now, last use of simple present tenses is state verbs. इसके बारे में सबको पता है लेकिन पता किसी को नहीं है। मतलब आप सब इसको यूज तो करते हैं पर आपको पता नहीं है कि इसे स्टेट वर्ब्स बोलते हैं। सो स्टेट वर्ब्स और स्टेटिव वर्ब्स आर द वर्ब दैट डिस्क्राइब्स अ स्टेट ऑफ समथिंग, नॉट एन एक्शन। यूजुअली वर्ब्स को हम लोग एक्शन वर्ड्स बोलते हैं क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि क्या काम हो रहा है, किया जा रहा है, एक्सेट्रा। पर कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती है हमारे पास इंग्लिश में जिनसे किसी एक्शन के बारे में पता नहीं चलता पर स्टेट के बारे में पता चलता है कि ये चीज कैसी है। फॉर एग्जाम्पल लाइक, लव, नो, बिलीव, थिंक, नीड, एक्सेट्रा। ये सब जो वर्ब्स हैं, अब इनके अगर जैसे आप सेंटेंसेस देखो तो लाइक, आई लाइक सैंडविचेस, मुझे सैंडविचेस पसंद है। शी लव्स कॉफी, उसे कॉफी पसंद है। He knows the answer, उसे आंसर पता है। I believe you, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। We need water, हमें पानी की जरूरत है। He sees the bus, उसने बस को देखा। I think it is a good idea, मुझे लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया है। तो ये सब जो सेंटेंसेस है इसमें किसी में भी कोई एक्शन नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन जो वर्ब है उसने बताया कि किसी चीज के स्टेट के बारे में कि कुछ अच्छा लगता है, कुछ पता है हमें, कुछ भरोसा है हमें, कुछ जरूरत है, कुछ देखा हमने। ये सब क्या है? दीज आर नॉट एक्शंस, दीज आर स्टेट्स ऑफ समथिंग। सो इन जो वर्ब्स है इनके साथ में हम लोग जो सेंटेंस जब बनाते हैं मैक्सिमम टाइम्स हम जो टेंस यूज करते हैं इट इज व्हाट? सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, शी लव्स कॉफी, I know the answer. He believes in honesty. उसे कॉफी पसंद है, उसे मुझे आंसर पता है, मुझे जवाब पता है। He believes in honesty. उसे ऑनेस्टी में विश्वास है। तो ऑल दीज आर व्हाट? स्टेट वर्ब्स। तो स्टेट वर्ब जहां पर भी आप देखेंगे तो मैक्सिमम चांस है कि उसके अंदर जो टेंस यूज होगा इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। कुछ एक कैटेगरीज में हम लोग कॉन्टिन्यूस टेंस भी यूज करते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, so now what you have to do is write 2 sentences for state verbs, okay, to tell me that you have understood this topic. Okay,
और अगर स्टेट वर्ब्स पे आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो ये भी मुझे कमेंट करके बताइए. ओके, आई विल मेक इट फॉर यू. नाउ अब आपने पढ़ लिया है पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, उसका मतलब, उसका स्ट्रक्चर, उसके अलग वाले स्ट्रक्चर, एस ई एस कब लगना है और उसके यूजेस क्या है. अच्छा, यूजेस क्या क्या है? हमने 7 यूजेस पढ़े. क्या क्या यूजेस पढ़े? फर्स्ट इज हमारा फर्स्ट यूज क्या था? हैबिट्स एंड रूटीन्स. दूसरा क्या था? फैक्ट्स एंड जनरल ट्रूथ्स. थर्ड क्या था? परमानेंट सिचुएशंस. फोर्थ हमने क्या पढ़ा? कमेंट्रीज एंड नरेटिव्स हमने पढ़ा. एक हमने और क्या पढ़ा था? इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस के टाइम पे हमने पढ़ा. और एक और हमने क्या पढ़ा था? स्टेट वर्ब्स हमने पढ़ा. इसके अलावा एक और क्या रह गया? टाइम टेबल्स एंड स्केड्यूल्स. तो ये 7 जो डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के, इनमें से कुछ भी रहता है तो हम लोग कौन सा टेंस यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, अब हम चलिए आप और मैं साथ में मिलके इन सेंटेंसेस को करते हैं. शी डैश टू कॉलेज डेली. गो. शी क्या है? सेकेंड कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट, राइट? तो गो के साथ क्या आएगा? ई एस. सो इट विल बिकम गोज. नेक्स्ट क्या है? आई. आई इज फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट, नॉट लाइक. तो नॉट वाले केस में आई की कैटेगरी में हम लोग क्या यूज करते हैं? डू या डज? We use do. So it becomes I do not like coffee. Next, dash you speak English. You is also which category? First category. So यहाँ पे भी क्या आएगा? Do. Do you speak English? Fourth we have is they. They is first category. So they dash poems and short stories. तो यहाँ पे क्या आएगा? Write. Yes और yes नहीं आएगा. Okay, now the sun. The sun is a singular subject. The sun dash in the west. So set हमें भरना है तो हम इसमें क्या करेंगे? Sets. Why? Because sun is a singular subject. Okay, तो set plus s or es. Again we have we. We dash in London. We live in London. Why? Because this is our first category of subject. तो हमारे आंसर्स क्या क्या है? She goes to college daily. I don't like coffee. Do you speak in English? They write poems and short stories. The sun sets in the west. And last, we live in London. So now this is your homework. These are few sentences जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजेंगे. ओके, सो दैट आई कैन नो कि आपको कितना समझ में आया. एंड यस, बिफोर यू गो, do not forget to like, share and comment on this video and subscribe to the channel for such more interesting videos. So see you soon.